आज्ञा चक्र खुल गया ना, हाँ जी। उसके लिए 7 चक्र खोलते हैं। तो 8वां चक्र आत्मा अगर खुल गई तो तो आत्मा, सहस्त्र चक्र बोलते वही हाँ? सहस्त्र। तो आत्मा से ऊपर सहस्त्रागार है ना। ओके। जब आत्म स्वरूप हो गया तो आत्म स्वरूप की इतनी तेज होती है, अंदर प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है। हाँ। आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो, हाँ अगर आकाश तत्व की बनी है तो नहीं करेंगे। ओके आकाश परम आकाश की बनी है तो भी नहीं, परम प्रकाश की बनी है आत्मा, इनकी बात कर रहा हूँ। ओके जो हाई क्वालिटी आत्मा है, विशेष आत्मा है, ओके। इनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर इतनी, उसका सहस्त्रागार खुल जाएगा। तो जहां से वो निकली वो सहस्त्रागार, जैसे आपका टीवी का एंटेना होता था ना पहले पुराने जमाने डिश टीवी, बड़ा बड़ा डिश एंटीना होता है ना टीवी का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी हाँ जी पहले नहीं, पुराने जमाने में एंटीना होता था, जी। अभी आज भी डिश लगाते हैं ना ऊपर। जी तो ये सहस्त्रागार तुम्हारी डिश है, क्या है? आत्मा की, जी। आत्मा की डिश है। वो एंटीना खुल जाएगा, ओके एंटीना खुल जाएगा तो तुम्हारी आत्मा में विजन आएंगे ऊपर से। कहाँ से आएंगे? कि गैलेक्सी दिखाई देंगी, यूनिवर्स दिखाई देगा, मल्टीवर्स दिखाई देगा। फिर तुम्हारे पास ओरा इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा ओरा इतना बढ़िया हो जाएगा कि तुम जो चाहे वो सोचो, वो संकल्प सिद्धि आ जाएगी। राइट। मगर तुम फिर नेगेटिव सोचना ही बंद कर दोगे। क्या बन गए? सोचना ही बंद। फिर तुम्हारे अंदर एक ही लक्ष्य रहेगा, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जैसे मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया। फिर ऐसे तो बचपन से था कि मैं दुनिया बदल दूं, हाँ मगर वो बदलने के लिए मैंने विधि सीखी, दुनिया कैसे बदले। तो पहले खुद आत्मस्वरूप बनो। क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो मैंने ये बहुत टाइम आत्मस्वरूप में किया। फिर आत्मस्वरूप खुला तो आत्मस्वरूप के अंदर जो आत्मा जहां से भी उसका सर्जन हुआ है आत्मा का, वहां से रिकॉर्ड तुम्हारा खुल जाएगा। तो लेकर पहले तो विक्रम विनाश हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ। जन्मों जन्म पे विक्रम जहाँ स्टोरेज है ना तुम्हारे आकाश तत्व कारण शरीर में, हाँ जी। कारण शरीर, महाकारण शरीर में विक्रम विनाश हो जाएगा। जी। गीता में भी कहा है ना, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को जान तो मैं तारे सारा पाप धो डालूंगा, विक्रम विनाश कर दूंगा और मैं अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। जी। तो जब आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मा की विक्रम विनाश हो जाएगा, तो ये स्थूल व्यक्त से तुम अव्यक्त बन जाओगे। ओके। तुम्हारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और परम तत्व की बॉडी बन जाएगी। राइट। और वो इसमें से तुम हजारों रूप निकाल के कई साक्षात्कार करा सकते हो, कईयों को मुक्ति, जीवन मुक्ति भी दे सकते हो। राइट। एक आत्मा भी खुल जाए तो बहुत का दुनिया बदल सकती है एक आत्मा। राइट। अरे ऐसी 50 आत्मा, 1000 भी आत्मा खुल जाए तो पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर सकते हैं। राइट। हाँ, तो हमारा तो लक्ष्य है पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना। तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की। तो आत्मस्वरूप बनो। ये तीसरा नेत्र का समझाने का मेरा मतलब है कि बहुत तीसरे नेत्र पे आज बहुत लोग कर रहे हैं काम, जी जी जी। मगर उनको पता नहीं है तीसरा नेत्र माना आत्मा है। आत्मा त्रिनेत्री माना भगवान शिव था। भगवान शिव के अलावा आज तक कोई तीन नेत्री हुआ नहीं है। ओके। मैंने सारे वेद उपनिषद सब पुराण पढ़े हुए हैं। कोई ऋषि मुनि ने, कोई और ऋषि मुनि ने थोड़ी त्याग तपस्या की तो ज़्यादा ज़्यादा ये ब्रह्मापुरी तक या विष्णुपुरी तक जा सकते थे, या ज़्यादा ज़्यादा बहुत, देखो वो भी मोक्ष पाने के लिए कई युगांतर तक तपस्या करते थे। सच है। कई कुंडलिनी जागृत कई युगांतर तक करते रहते मोक्ष पाने के लिए, मगर फिर भी नहीं मोक्ष मिलता, फिर भी भटक जाते ब्रह्मापुरी तक। फिर ब्रह्मापुरी तक माया है ना।